Good morning to all. This is Namni Jangir from Mother Bal Niketan Senior Secondary School. I teach English here. Today we are going to discuss chapter number 5 of class 8. The name of chapter is The Summit Within. Okay, let's start. आज पढ़ने वाले अपन चैप्टर नंबर 5, इसका नाम है समिट विद इन। ठीक है, इसमें बताया गया है एक एच.एस. एलूवालिया है जो कि माउंटेन क्लाइंबर थे। जब वो एवरेस्ट पे पहुंचे थे तो उनका क्या एक्सपीरियंस था उसको शेयर किया गया है। देखो, of all the sudden of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest, looking over miles of panorama below us, the dominant one I think was humility. ठीक है, अब क्या बोला है इसमें बोला गया है कि जो ऑथर वो क्या बोल रहा है कि जब मैं माउंटेन एवरेस्ट के समिट पे खड़ा था, सबसे ऊपर ऊंचाई पर जब खड़ा था, तो मेरे अंदर जो अलग अलग तरह की जो भावनाएं वो उमड़ रही थी, उनमें से सबसे बड़ा जो भावना थी वो कौन सी थी? वो थी ह्यूमिलिटी की। कौन सी ह्यूमिलिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब आप कोई के अंदर कोई फीलिंग आती है, ठीक है, कोई दो इमोशंस होते हैं और जब एक इमोशन दूसरे इमोशंस के बारे के अंदर थोड़ा अजीब अजीब सा इमोशन आता है तो उसको बोलते हैं अपन ह्यूमिलिटी। ठीक है, तब आने वाला इमोशन जो होता है इससे अपन को बुरा लगता है, उसके बारे में कहा गया है। देखो, द फिजिकल इन मी सीम्स टू से, जो मेरा शरीर है ऐसा लगता था इसने उसने कहा हो थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर, कि भगवान का शुक्रिया सब खत्म हो गए। हाउ एवर, फिर भी इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलियंट, क्या होता है जुबिलियंट? खुशी। ठीक है, इसका मतलब होता है खुश होना, बहुत ज्यादा खुश होना, इसको बोलते हैं जुबिलियंट। कि खुश होने के बावजूद, इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलियंट, कि खुश होने के बावजूद देयर वाज ए टिंच ऑफ सैडनेस। ठीक है, फिर भी क्या थी? कुछ ऐसी थोड़ी सी जो उदासी है उसकी थोड़ी सी क्या थी? टिंच थी। टिंच क्या होता है? टिंच का मतलब होता है पार्ट, उसको बोलते हैं अपन टिंच। ठीक है, ट्रेस जो होता है, हिस्सा जो होता है उसे बोलते हैं अपन टिंच। ठीक है, थोड़ा सा उदासी का हिस्सा भी था। Was it because I had already done the ultimate in the climbing? क्या ये इसलिए था क्योंकि मैंने पहले ही जो चढ़ने का काम होता है, क्लाइंबिंग करने का काम होता है, उसमें ही पहले मैंने अल्टीमेट जो चीज़ है वो मैंने पाली थी? या फिर एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब, और कि इससे ज़्यादा और कोई चीज़ ऊंची नहीं है जहाँ पर मैं चढ़ सकूं। एंड ऑल रोड्स हियर आफ्टर वुड लीड डाउन, और यहाँ आने के बाद जितनी भी जो रोड है वो मुझे सब कहाँ लेके जाएंगी? नीचे ही लेके जाएंगी और ऊपर नहीं लेके जाएंगी। बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट, ठीक है, बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट, जो एवरेस्ट की जो ऊंचाई है, चोटी है, वहां पर चढ़ने के बाद यू आर ओवरवेल्म्ड बाय ए डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थिंकफुलनेस। ठीक है, क्या बोला है कि जो एवरेस्ट की ऊंचाई है वहां पर चढ़ने के बाद क्या होता है आपके अंदर? यू आर ओवरवेल्म्ड बाय ए डीप सेंस ऑफ जॉय, आपकी खुशी, जो आपके अंदर खुशी होती है आप उससे भर जाते हो। ठीक है, ओवरवेल्म्ड का मतलब क्या होता है? ज्यादा हो जाना, भर जाना। ठीक है, जब कोई चीज ज्यादा हो जाती है उसको बोलते हैं अपन ओवरवेल्म्ड बाय ए डीप सेंस ऑफ जॉय, खुशी की जो सेंस है, एंड थिंकफुलनेस और एंड थैंकफुलनेस, और आप जब भगवान का शुक्रिया अदा करते हो, ठीक है, तो उसकी जो इमोशंस होते हैं आप उससे भर जाते हो। इट इज ए जॉय, यह एक ऐसा जॉय है, ऐसा आनंद है विच लास्ट ए लाइफ टाइम, जो कि हमेशा बना रहता है। लास्ट का मतलब क्या होता है? बना रहना। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली, और ये जो एक्सपीरियंस होता है, ये जो आपका जो आप जब माउंटेन पे चढ़ते हो और आपका जो एक्सपीरियंस होता है, चेंजेस यू कम्प्लीटली, ये आपको पूरी तरीके से बदल देता है। द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन, एक ऐसा इंसान जो माउंटेन्स पर गया हो, इज नेवर द सेम अगेन, वो हमेशा वो दोबारा वैसा कभी नहीं रहता है, वो बदल जाता है। एज आई लुक बैक एट द लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग माउंटेन्स, माउंटेन के पर चढ़ने के बाद अगर मैं मेरी लाइफ में देखता हूँ, ठीक है, लुक बैक का मतलब क्या होता है? पीछे देखना, वापस देखना, मतलब याद करना। ठीक है, एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, एवरेस्ट पर क्लाइंब करने के बाद जब मैं मेरी लाइफ को याद करता हूँ, आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट। ठीक है, तो बाकी जो समिट है मैं उनको भी अलग नहीं कर सकता। ठीक है, रिमार्किंग मतलब क्या होता है? रिमार्किंग मतलब होता है कमेंट करना, या ठीक है उसके बारे में कुछ कहना। ठीक है, द समिट ऑफ माइंड, क्या बोला गया इसमें? द समिट ऑफ माइंड। दूसरी कौन सी समिट है इसकी? द समिट ऑफ माइंड, मतलब अपनी जो सोचने शक्ति, अपना जो दिमाग है उसको काबू में करना।
ठीक है। समिट का मतलब क्या होता है, अब यहाँ जो समिट है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब होता है कंट्रोल करना। ठीक है। नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो इजियर टू क्लाइंब। ठीक है, क्या बोला उसने कि जब अपना जो दिमाग है उसको काबू में करना या फिर उस पर जीत पा लेना, क्या है वो, नॉट लेस फॉर्मिडेबल, वो भी कम नहीं है, नो इजियर टू क्लाइंब, और उसको भी पाना इजी नहीं है, आसान नहीं है। इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, की ऊंचाई से नीचे उतरने के बाद भी, once the physical exhaustion had gone, I began asking myself the question why I had climbed Everest। क्या बोला उसने कि जब वो माउंटेन पर चढ़ा था, एवरेस्ट पर चढ़ा था, और उससे नीचे आने के बाद, once the physical exhaustion had gone, कि जब शारीरिक थकावट खत्म हो चुकी थी, एग्जॉशन क्या होता है, थकावट खत्म हो चुकी थी, आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ, मैंने खुद से पूछना शुरू किया, द क्वेश्चन, जो प्रश्न पूछे थे वो क्या थे, वाई आई हैड क्लाइंब्ड एवरेस्ट, कि मैं माउंटेन पर, एवरेस्ट पर चढ़ा ही क्यों था। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग समिट हैव सच ए होल्ड ऑन माई एक्ट ऑफ रीचिंग द, why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination, कि जो जब मैं माउंटेन पे चढ़ा था, माउंटेन पे चढ़ने के बाद, माउंटेन पर पहुंचने के बाद, मेरा जो इमेजिनेशन है, मेरी जो सोचने की क्षमता है, उस क्षमता पर उस समिट ने इतनी पकड़ क्यों बना ली थी। होल्ड यानी क्या होता है, पकड़। इट वॉज ऑलरेडी ए थिंग ऑफ पास्ट, यह जो चीज है वो मैं पहले ही अपने अतीत में कर चुका हूँ। ठीक है, इट वॉज ऑलरेडी ए थिंग ऑफ पास्ट का मतलब क्या है कि यह चीज मैं पहले ही कर चुका हूँ, या फिर ये जो चीज है वो मेरे अतीत की चीज है, मेरे पास की चीज है। समथिंग डन यस्टरडे, ऐसी कोई चीज जो पहले की गई थी। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, और उसके बाद क्या बचेगा। वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, क्या मेरी जो मेमोरीज, जो मेरी यादें हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। फैड का मतलब क्या होना है, फैड का मतलब होता है फीका पड़ जाना, कम हो जाना। ऑल दीज थॉट्स लेड मी टू क्वेश्चंस माई सेल्फ, ये सारे विचार, ये सारे विचार मुझे मेरे प्रश्नों पर ले गए। जो प्रश्न क्या थे, एज टू, जो प्रश्न थे, वाई पीपल क्लाइंब एवरेस्ट, सॉरी माउंटेन्स, कि लोग जो है वो माउंटेन पर क्यों चढ़ते हैं। इट इज नॉट इजी टू आंसर द क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर देना इजी नहीं है। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी, तो सबसे इजी आंसर होगा, सिंपल आंसर होगा, वो होगा एज अदर्स हैव सेड, जैसा कि दूसरे लोग कहते हैं, बिकॉज इट इज देयर, क्योंकि ऐसा करना था। ठीक है, इट इज देगा मतलब क्या है, ऐसा करना था। किसके लिए आया ये आया है, देयर का क्या मतलब यहाँ पर, देयर किसके लिए आया है, माउंटेन पर चढ़ने वाली बात के लिए आया है, माउंटेन पर चढ़ने का जो काम किया है उसके लिए आया है देयर। इट प्रेजेंट ग्रेट डिफिकल्टीज, ठीक है, और ऐसा करने पर बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं, समस्याएं आती, बड़ी बड़ी समस्याएं आती है। मैन मेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, और जब इंसान है, और जब इंसान अपनी जो ऑब्स्टिकल्स, अपनी रुकावटें हैं, तो वो क्या कर लेता है, उनको पार कर लेता है, तो क्या होता है उसके अंदर, वो खुश रहता है। डिलाइट का मतलब क्या होता है, खुश होना, अंदर से खुशी आती है, उसको बोलते हैं अपन डिलाइट। ओवरकमिंग का मतलब क्या होता है, ओवरकमिंग का मतलब होता है पार कर लेना, सक्सेस ले लेना। ठीक है, अपन कोई चीज को जब पार कर लेते हैं, उस पर जब जीत हासिल कर लेते हैं, तो उस चीज को बोलते हैं ओवरकमिंग। द ऑब्स्टिकल इन क्लाइंबिंग ए माउंटेन आर फिजिकल, ठीक है, माउंटेन को चढ़ने में समस्याएं आती है वो कैसी है, वो शारीरिक है। ए क्लाइंब टू ए समिट मीन्स एंडोरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। ठीक है, एक चोटी पर चढ़ने का मतलब क्या है, वो है एंडोरेंस। एंडोरेंस का मतलब क्या होता है, सहन शक्ति। परसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई चीज को करते रहना, उसको बोलते हैं परसिस्टेंस, कभी हार नहीं माना। जो चीज अपन कंटिन्यू करते रहते हैं और बार बार उसको बिना रुके करते रहते हैं, उसको बोलते हैं अपन परसिस्टेंस। एंड विल पावर, और इच्छा शक्ति है। ठीक है, ये क्या बोला है उसने, इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि माउंटेन पे चढ़ने का मतलब क्या है, एक तो एंड्योरेंस है, परसिस्टेंस है एंड विल पावर है। ठीक है, सहन शक्ति है, चीजों को लगातार करते रहने की जो फीलिंग चाहिए वो है, और इच्छा शक्ति है। The demonstration of these physical qualities is no doubt
एक्सेलरेटिंग एज इट वाज फॉर मी ऑल्सो। अब क्या बोला गया इसने, द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस फिजिकल क्वालिटीज, और ये जो फिजिकल क्वालिटीज है इसका जो डेमोन्स्ट्रेशन है, डेमो, ठीक है, जो दिखावट है इसकी, जो लोगों में होना चाहिए, इज नो डाउट एक्सेलरेटिंग, ऐसे इसमें कोई डाउट नहीं है, ये क्या है, ये एक्सेलरेटिंग है। क्या होता है एक्सेलरेटिंग? एक्सेलरेटिंग का मतलब होता है उत्साह देने वाली। एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो, और यह भी मेरे लिए ऐसी ही थी। आई हैव ए मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, और मेरे पास एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका मैं आंसर खुद पर्सनली देना चाहता हूँ। फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन से, आई हैव बिन अट्रैक्टेड बाय द माउंटेन्स, मैं माउंटेन के द्वारा या फिर माउंटेन्स मुझे अट्रैक्ट करते थे, ठीक है, मुझे अपनी तरफ खींचते थे, वैसे खींचते नहीं थे, ठीक है, अट्रैक्ट करते थे, उसको अच्छे लगते थे। आई हैड बिन मिजरेबल, लॉस्ट एंड लॉस्ट वैन अवे फ्रॉम माउंटेन्स, जब मैं पहाड़ों से दूर चला जाता था तो मैं कैसा हो जाता था, मैं हो जाता था दुख भरा, एंड लॉस्ट, और जैसा लगता कि जैसे मेरा जिंदगी में दुख भर गया और मैं कहीं खो गया हूँ, जब मैं माउंटेन से दूर चला जाता था। इन द प्लेन्स, प्लेन्स मतलब, प्लेन्स का मतलब यहाँ पर है साफ जमीन से, ठीक है, ऐसी कोई जगह जब जहाँ पर वो पहाड़ नहीं होते उसको बोला गया प्लेन्स। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट, ठीक है, जो नेचर है उसकी सबसे बेस्ट चीज क्या है, वो है पहाड़, माउंटेन्स। देयर ब्यूटी एंड मैजेस्टी पॉज द ग्रेट चैलेंज, ठीक है, उनकी जो खूबसूरती है और जो मैजेस्टी है, मैजेस्टी का मतलब क्या होता है, ताकत दिखाते हैं ना कोई चीज, उसको बोलते हैं मैजेस्टी, और उनकी जो ताकत है, ठीक है, उनका जो बड़ापन है, वो क्या है, पोज ए ग्रेट चैलेंज, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बनाते हैं। एंड लाइक मैनी, और बहुत लोगों की तरह, आई बिलीव, मुझे विश्वास है, दैट माउंटेन्स आर ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड, और मेरा यह विश्वास है जो माउंटेन्स है वो क्या है, वो भगवान से बात करने का तरीका है। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस, द क्वेश्चन रिमेन्स, व्हाई एवरेस्ट, ठीक है, और इसके बाद जब ये जो क्वेश्चन से खुद से किया था, ये जो क्वेश्चन से खुद से किया था उसका जब उसे आंसर मिला था, ठीक है, वंस हैविंग ग्रांटेड दिस का मतलब क्या है, जब उसे क्वेश्चन किया था और जब उसे आंसर मिला है तो उस चीज के यहाँ पर ग्रांट का वर्ड का यूज हुआ है, ठीक है, तो क्वेश्चन रिमेन, उसके बाद भी एक प्रश्न रह जाता है, वो क्या था, वाई एवरेस्ट, कि एवरेस्ट क्यों, एवरेस्ट पे ही क्यों चढ़ना है, बिकॉज इट इज द हाईएस्ट, क्योंकि सबसे ऊंची है, इट इज माई टेस्ट एंड हैज डिफीड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि बिकॉज इट इज हाईएस्ट, सबसे ऊंची है, इट द माइटेस्ट, और सबसे ताकतवर है, एंड हैज डिफीट मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स, और जो मैंने पिछली बार जितने भी सारे कोशिश किया है उन सबको इसने रोक दिया है। डिफीट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रोक देना, रेसिस्ट करना, ठीक है, फ्रस्ट्रेट हो जाना, इससे उसको बोलते हैं अपन डिफीट। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी, अगर कोई इंसान माउंटेन्स पे चढ़ता है तो उसे इस पे चढ़ने के लिए अपनी सारी ताकत लगानी पड़ती है, ठीक है। इट टेक्स का मतलब क्या है, माउंटेन्स के लिए, एवरेस्ट के लिए है कि जब इंसान एक एवरेस्ट पे चढ़ता है तो एवरेस्ट उसकी सारी ताकत निकाल लेती है। इट इज ब्रूटल स्ट्रगल, ये जो स्ट्रगल है ये कैसी है, बहुत ही ब्रूटल है, ब्रूटल मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दुख देने वाली है। विद रॉक एंड आइस, ठीक है, जब अपन उस पर चढ़ते हैं तो वहाँ पर जो चट्टाने होती है और जो बर्फ होती है उससे जो जो, जो डिफिकल्टीज होती है वो कैसी है, वो बहुत ही दुख भरी होती है। वंस टेकन अप, जब आप एक बार चढ़ जाते हो, इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे, तो अब आप आधे रास्ते से नीचे नहीं आ सकते। इवन वैन वंस लाइफ इज टेक, चाहे किसी की इंसानी, सॉरी, चाहे किसी की जान ही दाव पर क्यों ना लगी हो, इस टेक का मतलब क्या होता है, दाव पर लगना। द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज टूवर्ड, ठीक है, पीछे जाने का जो रास्ता है वो उतना ही डिफिकल्ट है जितना कि आगे जाने का, ठीक है, पैसेज का मतलब क्या है, रास्ता, ऑनवर्ड्स आगे, आगे की तरफ का, और बैक यानी पीछे वाला। एंड देन, और तब, व्हेन द समिट इज क्लाइंब्ड, और जब आप उस चोटी पर पहुंच जाते हो, देयर इज द एक्सेलरेशन,
और तब क्या होता है आपके अंदर एक बहुत बड़ी एक्साइटमेंट होता है। जो वर्ड यहाँ पर है एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट। ठीक है, एक्साइटमेंट की जो फीलिंग होती है, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, और कुछ कर जाने का जो आनंद होता है वही बस आपके पास रहता है। समथिंग द सेंस ऑफ ए बैटल फॉट एंड वॉन, और एक ऐसा लगता है जैसे आपने कोई लड़ाई लड़ी और उसे आपने जीत लिया हो, तो ऐसी भावना आपके अंदर आती है। सेंस मतलब भावनाएं। देयर इज अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड हैप्पीनेस, और जीत की और खुशी की एक भावनाएं आपके अंदर होती है। विक्ट्री यानी क्या होता है, जीत। ग्लिम्सेस, ग्लिम्सिंग ए पीक इन द डिस्टेंस। ठीक है, ग्लिम्सिंग ए पीक इन द डिस्टेंस, कि आप जब ऊपर खड़े होकर तब दूसरी जो चोटियां हैं उनको जब निहारते हो, ग्लिम्स का मतलब क्या होता है, निहारना। आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, और जब मैं वहां पर ऊपर जाकर दूसरी चोटियों को जब निहारता हूँ तो क्या होता है, आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, तो ऐसा लगता है जैसे मैं दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो गया हूँ, पहुंच गया हूँ। आई एक्सपीरियंस ए चेंज विद इन माई सेल्फ, और मुझे आई एक्सपीरियंस ए चेंज विद इन माई सेल्फ, और मैंने खुद के अंदर एक बदलाव को महसूस किया है। विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, और जिसे क्या बोला जा सकता है, जिसे सिर्फ एक रहस्यमयी सॉरी एक रहस्य ही बोला जा सकता है। मिस्टिकल का मतलब क्या होता है, रहस्यमयी। बाय इट्स ब्यूटी, इसकी ब्यूटी से, ए फुलनेस, और इसकी जो फुलनेस है, खूबसूरती है, उससे देखो ब्यूटी भी एक ही वर्ड है और एफुलनेस भी, एफुलनेस भी एक ही वर्ड है, पर दोनों में फर्क क्या है। ब्यूटी का मतलब होता है जो सा आपको सामने से दिख रहा है वैसा, और एलुफनेस का मतलब क्या होता है, एलुफनेस का मतलब होता है जब आप उस चीज को देख रहे हो और आप जब उसके बारे में इमेजिनेशन कर रहे हो, और जो ब्यूटी आपकी, उस चीज की ब्यूटी जो आपकी आंखों सामने बन रही है, उसको बोलते हैं अपन एलुफनेस। माइट इसकी ताकत है। रग्डनेस, और इसके जो उबड़ खाबड़ जगह है, रग्डनेस का मतलब क्या होता है, उबड़ खाबड़ जगह। एंड द डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड ऑन द वे, और जो समस्याएं हैं उनका, रास्ते के ऊपर जो समस्या है ये जब उनका सामना किया गया है। एनकाउंटर का मतलब क्या होता है, सामना करना। द पीक ड्रॉज मी टू इट, और जो जो इसकी चोटी है वो मुझे अपनी तरफ खींचती है। एज एवरेस्ट डिड, जैसा कि एवरेस्ट ने ही ऐसा किया था। इट इज अ चैलेंज, यह एक चैलेंज है, दैट इज डिफिकल्ट टू रेसिस्ट, जिसको मना करना बहुत ही क्या है, डिफिकल्ट है, कठिन है। ठीक है, रेसिस्ट का मतलब क्या होता है, मना करना। लुकिंग बैक, पीछे देखते हुए, आई फाइंड, मैं देखता हूँ, दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड व्हाई आई क्लाइंब एवरेस्ट। ठीक है, क्या बोलता है वो, कि जब मैं पास्ट में देखता हूँ, जब मैं पास्ट में देखता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये चीज पूरी तरीके से नहीं समझाई है कि मैं माउंटेन पर, एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा था। इट इज लाइक आंसरिंग ए क्वेश्चन व्हाई यू ब्रीथ, इट इज लाइक आंसरिंग ए क्वेश्चन व्हाई यू ब्रीथ, कि आप सांस क्यों लेते हो, इसी चीज का उत्तर देना, ऐसा ही एक सवाल है ये। ठीक है, कि जब कोई आपसे पूछता है कि आप सांस क्यों लेते हो, तो आप उसे कोई आंसर नहीं दे पाते हो, तो उसी तरह का कि जब उसको कोई पूछता है कि आप माउंटेन पे क्यों चढ़े हो, तो उसका उसके पास कोई आंसर नहीं होता, वो बस उसके बारे में समझा सकता है, उसकी फीलिंग के बारे में समझा सकता है कि वो ऊपर गया तो उससे क्या डिफिकल्टीज हुई थी, बस उसके बारे में समझा सकता है, लेकिन वो उसका आंसर नहीं दे पाता है कि वो माउंटेन पर क्यों चढ़ा था, एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा था। वाई डू यू हेल्प योर नेबर, कि आप अपने पड़ोसी की हेल्प क्यों करते हो, ऐसा ही एक प्रश्न है ये भी। वाई डू यू वांट टू बी गुड, कि आप, वाई डू यू वांट टू डू गुड एक्ट, कि आप अच्छाई क्यों करना चाहते हो। देयर इज नो फाइनल आंसर पॉसिबल, और इन सब प्रश्न के लिए कोई भी एक सही उत्तर नहीं हो सकता। एंड देयर इज द फैक्ट, और एक यह तथ्य भी है, दैट कि एवरेस्ट इज नॉट जस्ट ए फिजिकल क्लाइंब, कि एवरेस्ट जो है वो सिर्फ एक शरीर से शरीर शरीर के रूप में वहां पर चढ़ने वाली चढ़ाई नहीं है। ठीक है, द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम्स कॉन्शियस इन द स्पेशल मैनर, कि ऐसा बोला गया है कि जब कोई आदमी उस माउंटेन पर चढ़ता है तो क्या होता है, becomes conscious in a special manner of his own smallness and his large universe, वो क्या कर सकता है, वो बन जाता है, becomes conscious, conscious का मतलब क्या होता है, conscious का मतलब होता है जानना, चीजों का समझ में आना। ऐसी कोई चीज है जिसके बारे में पता नहीं होता है, और जब पता नहीं होता है और उन चीजों के बारे में जब हमें पता चलता है,
तो उनका जो नॉलेज होता है उसको बोलते हैं अपन कॉन्शियस। ठीक है, ज्ञान में आना इसे बोल सकते हैं अपन। ठीक है, बिकम्स कॉन्शियस, वो उससे ज्ञान मिलता है किस चीज का, इन ए स्पेशल मैनर, एक स्पेशल तरीके से, ऑफ हिज ओन, इससे खुद के स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स, की वो यह जान पाता है कि वो इतने बड़े, तो इतना बड़ा जो यूनिवर्स है उसमें वो कितना छोटा है। ठीक है, द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट। अब क्या बोला गया है, जब आप पहाड़ पे चढ़ते हो, तब आप पहाड़ पे चढ़ते हो, और जब आप शरीर से जब आप पहाड़ पर चढ़ने वाले से कॉन्क्वेस्ट कर लेते हो, उसे जीत लेते हो, क्या है ये, इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट। ठीक है, ये अचीवमेंट का सिर्फ एक ही हिस्सा है। अचीवमेंट का मतलब क्या होता है, अचीवमेंट का मतलब होता है आपने जब कुछ अचीव की हो तो उसका ये क्या है, एडजेक्टिव है उसका। ठीक है, उसे बोलते हैं अपन अचीवमेंट, कुछ पा लेना। देयर इज मोर टू इट देन दैट, और सिर्फ शरीर से ही उस चीज को जीतना काफी नहीं है, उसके अलावा भी कुछ और है। इट इज फॉलोड बाई अ सेंस ऑफ फुलमेंट, और ऐसा लगता है कि जैसे आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। फुलफिलमेंट का मतलब क्या होता है, इच्छाएं पूरी होना। देयर इज अ सेटिस्फैक्शन ऑफ ए डीप अर्ज टू राइज अबव वंस सराउंडिंग। ठीक है, और ऐसा इट इज फॉलोड बाई ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, तो हो गया। देयर इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ ए डीप अर्ज टू राइज अबव वन सराउंडिंग, और जब इंसान अपने आसपास के तरीकों से, और उसे ऐसा लगता है कि इंसान जो खुद है, उसके जो सराउंडिंग्स है, उसकी जो आसपास जो लोग है, वो उन सबसे ऊपर उठ गया है, उसे ऐसा लगता है। ठीक है, डीप अर्ज ऑफ राइज का मतलब क्या है, डीप यानी गहरा, अर्ज का मतलब क्या होता है, अर्ज का मतलब होता है कोई चीज पर बार बार जोर देना। ठीक है, राइज मतलब ऊपर उठना, अबाउ वन सराउंडिंग, अपने जो चारों तरफ का जो वातावरण है, अपने चारों तरफ के जो लोग हैं, ऐसा लगता है जैसे कि वो उन सबसे ऊपर उठ गया है जब एक इंसान माउंटेन पर चढ़ता है तब। इट इज द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन। ठीक है, इट इज द इटर्नल लव फॉर फॉर एडवेंचर इन मैन। ठीक है, और इंसान के अंदर क्या होता है, इंसान के अंदर एडवेंचर के लिए क्या होता है, एक इटर्नल लव होता है। ठीक है, इटर्नल मतलब क्या होता है, हमेशा बना रहना, जो चीज हमेशा बनी रहती है उसे बोलते हैं अपन इटर्नल। इंसान के अंदर क्या होता है, एडवेंचर का एक इटर्नल लव होता है। ठीक है, हमेशा बना रहने वाला लव होता है। द एक्सपीरियंस इज नॉट मेयरली फिजिकल, और जो आप जो महसूस करते हैं वो सिर्फ शारीरिक ही नहीं है, इट इज इमोशनल, ये भावनात्मक भी है, इट इज स्पिरिचुअल, और ये स्पिरिचुअल भी है। ओके स्टूडेंट्स, बाकी अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।